हाँ जी, नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए साथियों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे साथियों। तो चलिए पहले प्रश्न से अपने प्रश्नों की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, मल्लीनाथ पशु मेला कौन से जिले में भरता है? जी हाँ, मल्लीनाथ पशु मेला कौन से जिले में भरता है? वेरी वेरी साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो इन प्रश्नों को साथियों। ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर। मल्लीनाथ पशु मेला कौन से जिले में भरता है? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर के तिलवाड़ा में ये मल्लीनाथ पशु मेला भरता है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों, स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए साथियों। ये लो भाई, ये रहा प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। एरन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? प्रश्न में मिस्टेक है साथियों, लेकिन प्रश्न में बोल रहा हूँ साथियों, एरन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपको बताना है एरन नामक आभूषण। ऑप्शन साथियों, कान में, पैर में, अंगुली में, कमर में। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैं हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लाता हूँ, तो बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों एरन नामक आभूषण की बात करूँ तो ये एरन नामक आभूषण है वो साथियों कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एरन नामक आभूषण है वो कान में पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? आप साथियों स्टार मार्क लगा लीजिए इन प्रश्नों पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है साथियों 1953, ऑप्शन है 1975, ऑप्शन है 1980, ऑप्शन है 1972। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में एक बार। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1980। आप सभी को अभी अच्छे से याद कर लेना है साथियों, यही कुछ समय है कर दिखाने का। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। 72 नंबरों के साथ साथियों इस BSTC को पार कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस नस्ल की भेड़ को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान की मैरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? ऑप्शन है मालपुरी, सोनाड़ी, चौकला, नाली। बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि राजस्थान की मैरिनो है वो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। ऑप्शन है मालपुरी, सोनाड़ी, चौकला, नाली। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो चौकला नस्ल की भेड़ को है वो राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, मयूर बीड़ी कारखाना कौन से ज़िले में स्थित है? आपको बताना है मयूर बीड़ी है उसका कारखाना है वो कौन से ज़िले में स्थित है साथियों। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अलवर, टोंक। बताने की कोशिश कीजिए, आप आराम से सोच कर बताइए, घबराने की साथियों कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप पूछ सकते हो। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर आपके प्रश्न का साथियों उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो बताएं भाई, मयूर बीड़ी कारखाना कौन से ज़िले में स्थापित है यानी स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, टोंक। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो टोंक, ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि मयूर बीड़ी का कारखाना कौन से ज़िले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये रहा, ये लो भाई। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस जिले के खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? खेतड़ी सिंगाना। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों सोना, पाइराइट, मैग्नीज, तांबा। ज़रा बताइए अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अंत में यह भी बताएं कि मेरे कितने सवाल सही हुए।
तो वह आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन जरूर कीजिए साथियों। बताएं खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों सोना, पाइराइट, मैग्नीज, तांबा। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है तांबा। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है वो साथियों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की प्रमुख है साथियों? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की प्रमुख है? ऑप्शन है साथियों उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, बांसवाड़ा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। सोम कमला अम्बा परियोजना है वो किस जिले की प्रमुख परियोजना है? अगर साथियों मैं सोम कमला अम्बा परियोजना की बात करूं तो ये साथियों डूंगरपुर जिले की प्रमुख है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन से जिले में स्थापित किया गया? जी हाँ, बिजली घर राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन से जिले में स्थापित किया गया? बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हनुमानगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। जी हाँ बताएं। राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन से जिले में स्थापित किया गया? हनुमानगढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। अगर मैं साथियों राजस्थान के प्रथम परमाणु ऊर्जा की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पुस्तकला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकला पुस्तकला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर साथियों राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ है, तो साथियों बीकानेर से पुस्तकला का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि इस बार नहीं पूछा गया। आप पुरानी इतिहास देख लीजिएगा पेपरों की, उन पेपरों में कहीं न कहीं आपको पुस्तकला यानी बीकानेर के इतिहास से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक बार बीकानेर ज़िले को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भाई पुस्तकला के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। तो मैं अगर साथियों पुस्तकला के लिए प्रसिद्ध ज़िले की बात करूं तो इसका राइट आंसर बीकानेर ही है। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न साथियों अपनी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन साथियों अब की बार कांस्टेबल में भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, पुस्तकला वाला भी पूछा गया। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों। नमदे उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? नमदे उद्योग के लिए ऑप्शन है साथियों भीलवाड़ा, राजसमंद, सीकर, टोंक। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। नमदे उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो टोंक है वो नमदा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों आप सभी ने सेशन को बहुत अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी खुशी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।